हेलो एवरीवन। मैंने जो था बहुत सारे फेक न्यूज देखे तो मुझे आपके सामने आना पड़ा और आपको ये भी समझाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि बच्चों किस न्यूज को फॉलो करना है, किस न्यूज को फॉलो नहीं करना है। एसएससी के लिए हम सब जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब 2026 का कैलेंडर आएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से न्यूज को फिल्टर करा जाता है, किसी भी न्यूज को अंधाधुंध फॉलो नहीं कर लिया जाता है। तो देखिए, अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है और किसी भी वीडियो की भी, मैं नहीं कहती हूँ कि आप खोलें, अगर कोई ये वेबसाइट दिखा रहा है तभी मानिएगा कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। मेरी कोई भी वीडियो देखोगे जिसमें जैसे कि मान लीजिए ये जनवरी 1 को आया था कोई नोटिफिकेशन जो है, ओके, देन हमारा मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये बेटा फॉर्मेट होता है, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये नंबर है एक जिस हमने पेपर को फॉलो करा है। तो किसी भी नोटिफिकेशन पे नहीं चले जाना है। यहाँ पर जब आप देखोगे, मेरे पास में भी न्यूज आई थी, एक न्यूज जो थी वो फॉल्स न्यूज स्प्रेड हो गई और मैंने भी बनवा दिया, एसएससी का कैलेंडर आ गया है। ठीक है, सबसे पहले तो थंबनेल बना, मैंने अपने टीम को बोल दिया कि भाई जल्दी से, मैं तब तक कैलेंडर पढ़ती हूँ, चेक करती हूँ, तब तक आप फटाफट से जो है थंबनेल वगैरह बनवा के इवेंट लगवा दीजिए। पता चला आया ही नहीं है, मैंने सबसे पहले वेबसाइट चेक करी और ऐसा बहुत बार होता है। तो हमारा काम भी है, हम सबसे पहले उठ के वेबसाइट चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर बेटा 2026 इधर मैं इसको करूंगी, देखो यहाँ जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ इस पेज को, कुछ भी नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। एसएससी कैलेंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको मैं गूगल कर दूंगी ना एसएससी कैलेंडर, तो सबने अनाउंसमेंट कर रखा है यहाँ पर कि एग्जाम डेट ही आ चुकी है। देखिए, तो कभी कभी थोड़ा दुख होता है ये जान के कि इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर मैं सीधे सीधे से बोलूं, यहाँ पर एसएससी कैलेंडर 2000, एसएससी कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर 2026-27, ये हमारा यहाँ पर देखो 26 to 27 बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पे। एआई इसमें क्या कह रहा है, एआई भी बोल रहा है, देखिए एआई ओवरव्यू। एआई कह रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है टेंटेटिव कैलेंडर जो है रिलीज टेंटेटिव कैलेंडर, कह रहा है ये एआई है। तो प्लीज इन सब बातों पे यकीन मत करिएगा। हमारा यहाँ पर बोल रहा है सीजीएल जून जुलाई 2026 में हो जाएगा। जून जुलाई में जो था पिछला एग्जाम जो हुआ था, सीएचएसएल जून में करवा रहा है, एमटीएस अगस्त सितंबर में करवा रहा है। प्लीज इन सब बातों को मत मानिएगा अभी तक। ये अब यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स जो दी गई है, ठीक है, ये भी टेंटेटिव है। मैं ये कहूंगी, हाँ, इन एग्जाम्स को आप सच मान कर तैयारी कर दो, लेकिन न्यूज को एकदम ये फॉल्स न्यूज है। मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखा दी है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये देखिए, दिस इज, ये सीजीएल बोला है जुलाई अगस्त। मैं कहती हूँ कि आप चलो इसको सच मान लो, मान के हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि प्रिपरेशन बेटा, अगर जीके जीएस ही पढ़ने में आओगे तो जीके जीएस में 2 महीने चले जाएंगे, इंग्लिश की वोकैबलरी खत्म हो नहीं होगी, और मैथमेटिक्स जो क्वांट है वो हमें आधी समझ में नहीं आएगी, आधे चैप्टर्स आएंगे आधे नहीं आएंगे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, एक ऑफिसर बनना जो होता है वो बेटा 2 से 3 महीने में नहीं होता है, 2 से 3 महीने में सिर्फ रिविजन ही हो पाता है। 1 महीना कंप्लीट जाता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोर रिविजन करने में। तो प्लीज मैं ये कहूंगी कि आप इन डेट्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लो। बट ये फॉल्स न्यूज है, कंप्लीटली फॉल्स न्यूज है, ठीक है। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी, प्लीज फॉल्स न्यूज को ना तो फॉलो करना है, हमें वैलिडिटी जांच लेनी है, और जब तक ये वेबसाइट कोई नहीं खोल दे, वेबसाइट पे नहीं आ जाए, तब तक हमें उसे फॉलो नहीं करना है। तो जो अच्छे चैनल्स होंगे वो नहीं कर रहे होंगे, किसी ने नहीं बनाया होगा कि कैलेंडर आ चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, ठीक है, नहीं आया है कोई कैलेंडर अभी तक।
तो और ये सब है, देखो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, फेरबदल हो जाएगा। एसएससी हर साल कुछ कुछ ना कुछ फेरबदल करता है, ये जरूरी नहीं है कि जून जुलाई में ही हो जाए। हो सकता है सीजल एग्जाम वो अक्टूबर में करा ले, हो सकता है कि जून में ये एग्जाम नहीं हो। तो ये मैं कह रही हूँ कि अपनी तैयारी पूरी रखो। क्या पढ़ने में कुछ हर्ज है? कोई हर्ज हमारा पढ़ने में नहीं है। ओके बच्चों, तो अगेन मैं कहूंगी यहाँ पर भाई आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश आप स्टार्ट कर दो, वोकैबलरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। वोकैबलरी में मिनिमम 1000 वर्ड्स की लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। साइनो एंटो हमारे पास में 500 ईडियम्स की लिस्ट होनी चाहिए, है ना। हमारे पास में कम से कम 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें याद होने चाहिए। ये मिनिमम है, इन्हें याद करने में अगर मैं सब ये मिला के लगाऊं तो आपके कितने हो गए हैं? 1.5 से 2000 वर्ड्स जो हो जाते हैं, तो ये आसान नहीं होता है, मिनिमम 2 मंथ चले जाते हैं। अगर हम 1 घंटा डेडिकेटेडली पढ़ेंगे तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। क्वांट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है। अच्छा, एडवांस मैथमेटिक्स तो एक अलग ही पोर्शन में चली जाती है, एडवांस हो गया, अर्थमेटिक हो गया है। देन जीके जीएस, इसका अगर मैं लिखने पे आऊंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बेटा खत्म नहीं होगा, लास्ट में लगेगा। अरे तो प्लीज एक चीज मैं बोलूंगी आपको, जो टॉपर्स हैं थोड़ा उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। कैसे पढ़ाई करी थी, थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट क्यों लगाना स्टार्ट करो? क्योंकि भाई मॉक टेस्ट से आपको लेवल पता चलेगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ, ये जनरली क्या होता है, सबकी अपनी अपनी एडवाइस होती है, कुछ टीचर्स कुछ बोलते हैं, कुछ टीचर्स कुछ बोलते हैं। मैं कहती हूँ आपके चाहे 0 मार्क्स आए, माइनस में मार्क्स आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो यहां पर आपको सिलेबस पता चलेगा। सिलेबस ये नहीं है मैंने लिख दिया है वर्ड्स, ये सिलेबस नहीं है। यहाँ पे सिलेबस है साइनो, एंटो, और ये भी सिलेबस नहीं है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पता चलेगा जब मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। अगर मैं 2025 के, तो थोड़ा सा आपके लिए चलो मिल तो जाएंगे क्वेश्चंस, 2025, 2024, ठीक है, इन्हीं के अगर मैं 40-40 सेट्स ले लूं, 40+40, 80 दिन तो हमें लगेगा, 80 दिन लगेगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में, जो कि सीजीएल का है। तो हमारे पास में मैं ये कहती हूँ कि 26 की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ने में क्या जा रहा है बेटा, ठीक है। पढ़ने में तो कुछ नहीं है ना, आपको तैयारी करनी है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, आपको जो है कस्टम ऑफिसर बनना है, आपको जीएसटी ऑफिसर बनना है, आपको जो है सेक्शन ऑफिसर बनना है। तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप जिम्मेदार विद्यार्थी बनिए, फेक न्यूज को ना फैलाइए, ना ही आगे बढ़ाइए, और ऑथेंटिसिटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सच न्यूज जो है, जो कि फैक्ट्स हैं, जो कि ऑथेंटिकेटेड है, वही दिया जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।